आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोदी बोले, सुजुकी 2/3 कारें भारत में बना रही। जापान की मदद से देश में खाद के 1000 कारखाने लगेंगे। प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला का नोटों के बंडल का वीडियो वायरल। जमशेदपुर में 3 जुलाई को बंद का आह्वान, भाजपा ने बुलाया बंद। छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी, पुलिस की गाड़ी से खींचकर युवक की हत्या। गाजा, लेबनान, सीरिया से इजरायल को नो रिटर्न पॉलिसी। नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटे, पेट्रोल 20 और डीजल 30 रुपए प्रति लीटर सस्ता। सोना चांदी का बढ़ा भाव, 22 कैरेट गोल्ड आज फिर 1,31,000 के पार। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 114 और डीजल 99 का हुआ। अक्षय की फिल्म ने 4 दिन में किया 106 करोड़ का कलेक्शन। राहुल द्रविड़ के बेटे की बल्लेबाजी देखी क्या? T20 में दिखाया 360 अवतार, जमकर लगाई गेंदबाजों की क्लास। भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों की दिक्कतें दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत पीएमओ के सीनियर अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों से बातचीत करेंगे। मोदी ने कहा कि आज दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की 2/3 कारें भारत में बन रही है और इन्हें 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जापान के सहयोग से देश में करीब 1000 खाद कारखाने लगाए जाएंगे। दोनों देशों ने अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेशक का लक्ष्य भी रखा है। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने साने ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की तकनीक, निवेश और उत्पादन क्षमता का मेल दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान चोरी केस में आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चांदी चोरी केस में प्रतापगढ़ के बाबूपुर नरियावा निवासी अविनाश शुक्ला का नाम आने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अविनाश के भाई अमित शुक्ला का वीडियो बुधवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह नोटों के बंडल लिए हुए दिख रहा है। इसको लेकर कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई है। राम मंदिर चंदा चोरी केस में अयोध्या पुलिस एवं एसआईटी की ओर से परिवार से भी पूछताछ की बात कही जा रही है। अविनाश शुक्ला पर राम मंदिर में चांदी राशि की गणना के क्रम में उसे गायब किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब चांदी चोरी मामले की प्रतापगढ़ में भी जांच की चर्चा है। इस बीच उसके भाई अमित के वायरल वीडियो ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। अमित भी अविनाश के साथ अयोध्या में रहता था। दावा किया जा रहा है कि अमित ने अपने सोशल मीडिया रील अगस्त 2025 में बनाई थी। उस समय अपलोड किया गया रील अब विवाद की वजह बना है। भाजपा ने जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में 3 जुलाई को शहर बंद का आह्वान किया है। इस बंद से पहले गुरुवार शाम विभिन्न मंडलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। यह जानकारी साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी गई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या, लूट, छिनताई और महिलाओं के साथ स्नैचिंग जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। अभय सिंह ने हाल ही में हुई हिमांशु सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना ने शहरवासियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस अपराध नियंत्रण के बजाय अक्सर समझौते की कोशिश करता है। उन्होंने सभी व्यापारियों, उद्योगों, स्कूल प्रबंधन और आम नागरिकों से बंद को सफल बनाने की अपील की। झारखंड के जमशेदपुर में छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बिष्टुपुर इलाके के एक बार में हुए विवाद के बाद बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी से 2 युवकों को खींचकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में मौजूद एक बार में
कथित तौर पर महिलाओं से छेड़खानी की घटना हुई। हिमांशु सिंह और उनके एक साथी ने उसका विरोध किया। विरोध के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद बढ़ गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अपने वाहन में बैठा लिया। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हमलावरों ने दोनों युवकों को पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी से बाहर खींच लिया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में हिमांशु सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका साथी भी बुरी तरह जख्मी हो गया। हमले के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना अब गाजा, दक्षिण लेबनान और सीरिया से पीछे नहीं हटेंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ऐलान किया है कि आईडीएफ इन तीनों इलाकों में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित समय तक तैनात रहेंगे। यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका अस्थायी युद्ध विराम की कोशिशों में जुटा है और कई देश तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इजरायल का जवाब साफ है, पहले सुरक्षा फिर कूटनीति। इजराइल काट्ज ने कहा कि जब तक इजरायल को अपने नागरिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलती, तब तक सेना की वापसी का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ईरान को भी सीधे चेतावनी दी, अगर ईरान या उसके सहयोगी इन सुरक्षा क्षेत्रों पर हमला करते हैं तो इजरायल पूरी ताकत से जवाब देगा। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम पदार्थों के खुदरा मूल्य में भारी कटौती की है। निगम के अनुसार नई कीमतें बुधवार देर रात 12 बजे से लागू हो गई है। इसके तहत पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 20 रुपए, डीजल और मिट्टी तेल में 30 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई। वहीं घरेलू हवाई ईंधन में 40 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई ईंधन के लिए काठमांडू में प्रति किलो लीटर 265 अमेरिकी डॉलर की कटौती की गई है। इसके अलावा खाना पकाने वाले गैस भी प्रति सिलेंडर 100 रुपए सस्ती कर दी गई। हालांकि इंटरनेशनल एविएशन फ्यूल इन पोखरा एंड भैरहवा में बिक्री मूल्य ब्रेक इवन पॉइंट पर ही कायम रखा जाएगा। नई दरों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को पेट्रोल के लिए 197 रुपए प्रति लीटर चुकाने होंगे, जबकि डीजल और मिट्टी तेल 195 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरह 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 2060 रुपए और 7.1 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 1030 रुपए तय की गई है। भारतीय सराफा बाजार में महीने के दूसरे कारोबारी दिन 2 जुलाई को सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार सुबह को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,43,000 रुपए के पार पहुंच गई है, जो बीते कारोबारी दिन बुधवार यानी 1 जुलाई की शाम को 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। ibjarates.com पर 2 जुलाई 2026 की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोना का रेट 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। अब भोपाल में नायरा के पेट्रोल की कीमत 119.79 रुपए से घटकर 114.79 रुपए और डीजल 112.57 रुपए से घटकर 99.57 रुपए पर आ गया है। नायरा एनर्जी के देश भर में 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, बाकी कंपनियों के 1 लाख से ज्यादा है। इस तरह बाजार में इसकी 7% हिस्सेदारी है। नायरा की नई दरें सभी जगह लागू हो गई है। हालांकि अलग अलग राज्यों में लोकल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स की दरें अलग होने की वजह से हर शहर में रिटेल प्राइस में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के महज 4 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल के मुताबिक फिल्म ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड 106.48 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। भारतीय बाजार में भी फिल्म का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है और यहां इसका नेट कलेक्शन 72.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी की दुनिया फैन है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बेटे समित द्रविड़ ने भी क्रिकेट के मैदान पर जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। महाराजा ट्रॉफी KSCS T20 लीग में कल्याणी बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाई। मैदान के चारों ओर उन्होंने अपने पिता की तरह क्लासिक शॉट्स खेले, साथ ही मॉडर्न डे अंदाज में भी गेंदबाजों की क्लास लगाई।
1 जुलाई को महाराजा ट्रॉफी केएससीएस टी20 लीग में कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर का सामना हुबली टाइगर स्क्वाड से हुआ। टॉस हारने के बाद ब्लास्टर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। भुवन मोहन और कृष्ण श्रीजीत के रूप में टीम के 2 विकेट गिर गए थे। इस मौके पर आकर समित द्रविड़ ने मोर्चा संभाला और गेंदबाजों की क्लास लगाना शुरू कर दिया। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर रन आउट होने से पहले उन्होंने 6 चौके की मदद से 23 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली।